अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और काम भी कर रहे होंगे, है ना? ओके ओके क्लास फोर्थ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर साइंस क्लास. ओके, yes, a science class. So I request you all to take out your books, science books. Okay, क्योंकि अभी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है स्टिल हम उसकी रीडिंग प्रोसेस में हैं, अभी हम राइटिंग प्रोसेस पे नहीं गए हैं. ठीक है, तो जो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिन जिन चीज़ों को मैं आपके साथ रीडिंग कर रही हूँ, सो आई वांट कि आप लोग मेरे साथ रहें तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी. ठीक है क्लास फोर्थ, तो चले ठीक है, अपनी बुक्स निकालें और अपना बुक ओपन करें. सेकंड चैप्टर है हमारा, ह्यूमन बॉडी वाला चैप्टर है हमारा. ठीक है, ह्यूमन बॉडी वाला चैप्टर है हमारा. अच्छा, तो ह्यूमन बॉडी में आप लोगों ने ब्रेन के बारे में पढ़ा, हार्ट के बारे में पढ़ा, लंग्स के बारे में पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटेस्टाइन्स. ओके, ह्यूमन इंटेस्टाइन्स. आपको पता है इंटेस्टाइन्स हम किसको बोलते हैं? ओके, चले ये पिक्चर को देख ले ज़रा. साइड पे एक ह्यूमन बॉडी की पिक्चर बनी हुई है. इसमें बीच में हमारी जो टमी एरिया होती है वहाँ अंदर जो है वहाँ इंटेस्टाइन्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पर इसमें नज़र आ रहे हैं ये ग्रीन और पिंकिश कलर के. ठीक है, सो दीज आर इंटेस्टाइन्स. ठीक है, अच्छा, तो इंटेस्टाइन्स को पढ़ते हैं हम और फिर आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी. योर इंटेस्टाइन्स आर पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम. आपका जो इंटेस्टाइन है वो किस चीज़ का पार्ट है? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. जो हम खुराक खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है तो ये उसका एक पार्ट है. दे हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड यू ईट एंड गेट रिड ऑफ फूड दैट योर बॉडी डजंट नीड. अच्छा, हम जो खुराक खाते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होती है, मतलब ज़रूरी होती हैं, और कुछ चीज़ें जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता ना. तो इंटेस्टाइन्स क्या करते हैं? इंटेस्टाइन जो है इस चीज़ में हेल्प करते हैं. कुछ जो चीज़ें बॉडी को चाहिए होती हैं उनको एब्जॉर्व कर लेती हैं, और जो चीज़ें नहीं चाहिए होती उसको बॉडी से बाहर निकालती है. ठीक है, तो ये काम है इंटेस्टाइन्स का. देयर आर टू इंटेस्टाइन्स. The one is known as large intestine and the other as the small intestine. कितने इंटेस्टाइन्स है अगर आप देख ले तो एक ये ग्रीन वाला है और एक है हमारे पास पिंक. तो एक हमारे पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन और जो ये अंदर पिंक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स. ठीक है, द इंटेस्टाइन्स आर लाइक ट्यूब्स आर हॉर्सेज एंड दे आर collide up to fit in your body. अच्छा, अब इंटेस्टाइन्स किस तरह होते हैं? पाइप नहीं होता, पाइप ट्यूब जो होता है इसकी तरह होता है. ठीक है, पाइप की तरह होता है और बिल्कुल ऐसे गोल गोल घूम के ना वो हमारी टमी में फिट हो गया होता है. ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ ट्यूब और पाइप उसकी तरह होती है. जो वाटर पाइप नहीं होता आपके घरों में, तो उस तरह पाइप की तरह या ट्यूब की तरह होता है. ओके, वन ऑफ द इंटेस्टाइन कैन बी 6 मीटर लॉन्ग इन एन एडल्ट. अब जो एडल्ट लोग हैं, जैसे बड़े हैं, जैसे आपके टीचर है या आपके बड़े बहन भाई हैं, आप लोग अभी छोटे हैं ना, तो ऐसे जो बड़े लोग होते हैं तो इनके इंटेस्टाइन जो है वो अप टू 6 मीटर जो है वो लॉन्ग हो सकती है. ठीक है, 6 मीटर तक लॉन्ग होती है, बट ये ऐसे मतलब गोल गोल उसको कॉइल की तरह फोल्ड करके अंदर रखा होता है, फिट होती है. ठीक है, द अदर वन इज़ अबाउट 1 मीटर. एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक लार्ज इंटेस्टाइन है. तो एक जो है वो अप टू 6 मीटर होता है और दूसरा कितना होता है? दूसरा जो है वो 1 मीटर तक होता है. ओके, अब ये कह रहे हैं कैन यू गेस विच वन इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन, द 6 मीटर लॉन्ग और द 1 मीटर लॉन्ग. हाँ, ओके, सी द आंसर ऑन नेक्स्ट पेज. अब इसका पता हमें कहाँ पड़ेगा? नीचे. हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तब तक आप लोग वैसे सोच ले. अगर आप लोगों को अपना पता चल जाता है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे फिर हमें इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा. ठीक है, योर इंटेस्टाइन आर आल्सो नोन एज अ बॉवल्स. ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और अपना बाकी का पोर्शन पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का जो है आंसर भी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, अच्छा, अब देखें ह्यूमन, अब ये तो इंटेस्टाइन्स थे ना. इंटेस्टाइन जो है वो तो हमने जर्नल उस पर पढ़ा. अब ह्यूमन इंटेस्टाइन्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं वो कैसे हैं. ठीक है, द इंटेस्टाइन्स टेक फूड फ्रॉम द स्टमक एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट फूड टू योर एनस वेयर इट लीव्स द बॉडी. ठीक है, अब क्या होता है कि हम जब खुराक खाते हैं वो कहाँ चला जाता है?
हमारे स्टमक में चला जाता है, ठीक है। स्टमक में जो उसका प्रोसेस होना होता है वो हो जाता है और स्टमक से आगे जाके वो इंटेस्टाइन्स में चले जाते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन्स में से जो यूज़फुल मटेरियल होता है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती हैं, तो वो फिर एनएस के थ्रू जो है बॉडी से बाहर चला जाता है, बाहर निकल आता है, ठीक है। एज द फूड ट्रेवल अलॉन्ग the intestine it is broken down so that it is easy to get rid of। अब जहाँ तक ये इंटेस्टाइन में ये पूरा घूम रहा होता है ना, ये छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो रहा होता है कंटिन्यूसली। तो जब ये छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड होता है तो यूज़फुल मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी जो छोटी छोटी मटेरियल में वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से निकल आता है, ठीक है। अच्छा, अब वो आंसर टाइम है जिसका हमसे क्वेश्चन पूछा था कि अच्छा वो क्या था, कि कौन सा वाला जो है वो लॉन्ग है, कौन सा वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है। द इंटेस्टाइन दैट इज़ 6 मीटर लॉन्ग इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। देख लें, अब इन्होंने आंसर को उल्टा किया हुआ है, इसीलिए हमसे पूछ रहे थे कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता। ये जो 6 सेंटीमीटर वाला वो है ना, मतलब ये जो 6 सेंटीमीटर वाला है ये स्मॉल क्यों है। ऐसे तो ये लेंथ में तो ज़्यादा है बट इसकी ट्यूब क्या होती है, ट्यूब इसकी तंग होती है, इसीलिए इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और जो 1 मीटर है उसको हम लॉन्ग इसलिए बोलते हैं कि वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। द इंटेस्टाइन दैट इज़ 1 मीटर लॉन्ग इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, अब देखें, जो बड़ा है वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। तो क्यों ऐसा है, ये इसीलिए ऐसा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन उसको हम इसीलिए बोलते हैं कि उसकी पाइप जो होती है उसकी विड्थ कम होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। अगर आप पिक्चर में देख लेना तो ये जो बाहर वाला है वो जल्दी ख़त्म हो गया है, बस एक ही लेयर है, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप ये अंदर वाले को देख ले तो अंदर वाला बिल्कुल बारीक सा है, छोटा सा है, मतलब तंग है, और बाहर वाला बड़ा है। It is because the large intestine is a lot wider than the small intestine। वही बात कर रहे हैं कि वो उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बड़ा है, मोटा है, ठीक है। सो दिस वॉज ह्यूमन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जहाँ पर खुराक जो है वो उसकी ब्रेक डाउन होती है, जो हम खुराक खा लेते हैं वो स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाता है, इंटेस्टाइन में उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो जो यूज़फुल मटेरियल होता है वो बॉडी में रह जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो थ्रू एनस जो है वो बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि इंटेस्टाइन जो है वो ट्यूब लाइक शेप्स है, ट्यूब की तरह है, पाइप की तरह है। 2 इंटेस्टाइन है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर नहीं मीटर, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6 मीटर लॉन्ग है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1 मीटर लॉन्ग है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी ट्यूब तंग है, छोटे छोटे है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका ट्यूब जो है वो बड़ा है, मोटा है, ठीक है। सो दिस वॉज द ह्यूमन इंटेस्टाइन। अभी हम पढ़ेंगे मसल्स। डू नो व्हाट इज़ मसल्स। ये जो हमारी बॉडी के ऊपर होती है, स्किन के नीचे गोश्त वाला जो पार्ट होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड मसल, ठीक है। जो हमारी बॉडी के ऊपर मतलब बोन और स्किन के बीच जो पार्ट होता है, गोश्त वाला पार्ट जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड मसल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए आप अगर अपनी बॉडी को देखें ना तो आपकी बॉडी जो है उस पर पूरा एक मसल है हर एक जगह पे, ठीक है। तो हम उस मसल्स के बारे में अब पढ़ेंगे। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल्स। ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स हैं, मोर देन 600। मसल्स हेल्प टू मूव। अच्छा, मसल्स सबसे इम्पॉर्टेंट उसका क्या काम है कि वो मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे अगर आप अपने हाथ को देख लेना तो आपके हाथ का ऊपर वाला बोन है, नीचे वाला बोन है, और अगर मतलब बीच में एक जॉइंट है, अगर उसके ऊपर ये मसल ना होते तो हम इस हाथ को मूव ना कर पाते, ठीक है। या तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होता या बिल्कुल टेढ़ा होता, बट मसल्स क्या करते हैं, मसल हेल्प अस टू मूव, वो मूवमेंट में मदद करता है बॉडी के। they also help to move thing around your body। अच्छा, हम मतलब अगर हमारे मसल्स होते हैं तो हमारी बॉडी भी मूव करती हैं और अपने अर्द गिर्द हमारी चीज़ें हैं उसको भी हम मूवमेंट दे सकते हैं। सो इसका एक्चुअल प्रोसेस मतलब फंक्शन क्या है, इट हेल्प अस टू मूव, ओके। योर हार्ट इज़ अ मसल्स।
इट मूव्स ब्लड अराउंड योर बॉडी। अब जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट इज़ आल्सो अ पंपिंग ऑर्गन और एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है, उसमें कोई बोन वगैरह नहीं है, मसल से बना हुआ है। अब अगर मतलब पूरा ये मूवमेंट में हेल्प करता है, तो हार्ट में ये कैसे मूवमेंट करता है, तो हार्ट में ये जो पंपिंग करता है ना, तो ये उसकी मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट से क्या होती है, बॉडी में से ब्लड जो है वो फ्लो होता है, ठीक है। हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है, ठीक है। Some muscles are attached to your bones. These are the muscles that give you strength and help you to move. देखिए, अगर आप अपनी स्किन को टच करें ना, हाथ को टच करें, तो हाथ का अगर आप थोड़ा सा खींच ले, तो ये हमारा जो मसल है ये किस चीज़ से अटैच है, ये हमारी बोन्स से अटैच है, और यही बोन जो है यही मसल हमें फिर मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमें स्ट्रेंथ भी देता है, ठीक है। एक्सरसाइजिंग दीज मसल्स हेल्प देम टू ग्रो, गिविंग यू मोर स्ट्रेंथ। जब हम प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, जो लोग जिम जाते हैं, गेम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एक्सरसाइज से क्या होता है, उनकी मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जैसे आप लोग छोटे हैं, तो आप लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते और ऐसे जिम भी नहीं जाते, तो आपकी मसल जो है वो सॉफ्ट होते हैं, वो हल्के से होते हैं, नाजुक से होते हैं ना। बट जो बड़े लोग होते हैं, तो वो एक्सरसाइज करते हैं, वो जिम जाते हैं, गेम करते हैं, तो उनकी मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जब उनकी मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उससे उनको स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। आपने देखा होगा ना, ये जो वो होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं और रेसलर्स होते हैं, और जो बॉक्सिंग वगैरह करते हैं, उनके इतने बड़े बड़े मसल्स होते हैं ना। क्यों होते हैं? क्योंकि वो गेम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके मसल जो है वो पूरी बॉडी की मसल्स उनके बड़े हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है। ओके, इट टेक्स 17 मसल्स टू स्माइल एंड 43 to frown. So remember, smiling is also always easier than frowning. अच्छा, ये तो वैसी बात की है, जनरल बात की है कि जब आप हंसते हैं तो 17 मसल्स, मतलब आपके फेस की 17 मसल्स जो है वो क्या करते हैं, वो मतलब काम करते हैं, 17 मसल्स जो है आपकी काम करते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि इट टेक 17 मसल्स टू स्माइल एंड 43 मसल्स टू फ्रॉन। अब देखिए, जब आप स्माइल करते हैं तो 17 मसल्स आपके वर्क करते हैं, और जब आप ऐसे मूड बना लेते, वो मूड ऑफ नहीं करते, वो जो माथे में से निशान आ जाते हैं और वो जो मूड ऑफ हो जाता है लोगों का, उसमें कितने मसल्स काम करते हैं? उसमें 43 मसल्स काम करते हैं। सो अब देख ले, स्माइल करना जो है वो आसान है ना, तो आप लोगों ने हमेशा स्माइल करना है, ठीक है। वो मूड नहीं बनाना, उसमें ज़्यादा मसल्स काम करते हैं, तो आपने ज़्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट करनी, आपने खुश रहना है, तो उससे कम मसल जो है वो आपकी काम करेंगी, ठीक है। सो दिस वॉज मसल्स। अच्छा, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन मसल्स। मसल्स वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। अब मसल्स काम कैसे करते हैं? मसल काम करते हैं रिलैक्सिंग, मतलब वो जो बिल्कुल चीज़ें रिलैक्स हो जाती है, और कंट्रैक्ट जब आप इसको खींच लेते हैं, तो खींचने और रिलैक्स होने से ये मूवमेंट करता है। आप अपना हाथ देख लेना, अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट कर ले, ठीक है। जब अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट किया है, सो योर हैंड इज स्ट्रेच नाउ। अब ये क्या है? ये स्ट्रेच है। फिर जब आप उसको थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं, नाउ इट इज़ रिलैक्स, ठीक है। आप देखिए, आपको फील होगा, आप हाथ को सीधा करें, फिर उसको बेंड कर ले, हाथ को सीधा करें और फिर उसको बेंड करें, तो क्या है कि अब आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। एक टाइम पे आपका हाथ जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होता है, और दूसरे टाइम पे आपका हाथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेच होता है, ठीक है। अब देखिए, आप बिल्कुल सही से बैठ जाएं, आपका फेस रिलैक्स है, आप स्माइल करें तो आपके कुछ मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मसल्स इस तरह काम करते हैं। कंट्रैक्टिंग मीन दे गेट शॉर्टर, ठीक है। जब आप मतलब आपके मसल जो है वो छोटे हो जाते हैं, तो वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और रिलैक्स पोजीशन में क्या होते हैं, वो खुल जाते हैं, ठीक है। रिलैक्सिंग टेक देम लॉन्गर एज दे मूव इन दिस वे, दे मूव द बॉडी, they know when to contract and when to relax because they receive messages from the brain telling them what to do. अब देख लें, हमारी बॉडी के मसल्स को भी पता होता है कि उन्होंने कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब रिलैक्स होना है, ठीक है। उनको कैसे पता है? इससे पहले आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था ब्रेन का, और ब्रेन में हमने पढ़ा था कि ब्रेन कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ब्रेन किस तरह कंट्रोल करता है? ब्रेन मैसेजेस भिजवाता है बॉडी के हर पार्ट को कि आपने क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
तो हमारे मसल्स को भी मैसेज मिलता है ब्रेन के साइड से। ब्रेन उसको बोलता है कि अभी आप रिलैक्स हो जाओ, अभी आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, अभी इसका टाइम है, अभी इसका टाइम है, अभी ऐसे करना है, अभी ऐसे नहीं करना। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये कहाँ से कंट्रोल होता है? इट कंट्रोल्स फ्रॉम द ब्रेन। अच्छा, अब आंसर टाइम। स्माइल, पुट योर फिंगर ऑन टिप ऑफ योर लिप एंड स्माइल। कैन यू फील द मूवमेंट इन योर लिप्स? दीज आर, देखिए अब ऐसे करें ना कि पहले आराम से बैठ जाएं, ठीक है, अपने लिप्स पे फिंगर रखें और फिर स्माइल करें। आपको लगता है कि आपके लिप्स जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो थोड़े से खुल जाते हैं ना। कीप योर फिंगर ऑन लिप्स एंड ट्राई टू स्माइल विदाउट मूविंग दीज मसल्स। कैन यू डू? अच्छा, अब ऐसे है ना कि आप वही फिंगर रख ले अपने उस पर लिप्स पे और फिर स्माइल करें और कोशिश करें कि आपके लिप्स ना हिलें। हिप्स नहीं हिलेंगे, मतलब हमें फील नहीं होगा कि हिप्स हिलेंगे, बट थोड़े से हमारे जो लिप्स हैं वो हिल जाते हैं। दिस इज़ हाउ मसल्स वर्क। वो रिलैक्स करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे मूवमेंट होती है, ठीक है। सो दिस वाज आवर टॉपिक मसल्स एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। मसल इंटेस्टाइन क्या है? इंटेस्टाइन इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। 2 इंटेस्टाइन्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल जो है दैट इज़ 6 मीटर लॉन्ग एंड लार्ज जो है दैट इज़ 1 मीटर लॉन्ग। किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट फूड एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट फूड। फिर मसल जो है, ह्यूमन बॉडी हैव मोर देन 600 मसल्स। मसल्स का काम क्या है? बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करना। फिर हमारी जो मसल्स है दैट गेट स्ट्रोंगर विद एक्सरसाइज एंड दीज थिंग्स, और उसको स्ट्रेंथ मिलती है। मसल्स कैसे वर्क करती है? थ्रू रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग वो प्रोसेस करती है, ठीक है। क्लास 4th, तो आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है, इसको अंडरस्टैंड करना है, एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द रिटन वर्क ऑफ दिस वन चैप्टर, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।